ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात चल रही है अभी तक जो पढ़ा, उसके बाद नया टॉपिक है ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है तो वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सपोज ऑर्डर m बाई एन है तो ऑर्डर n बाई एम हो जाएगा। क्या बोला भाई? m बाई n है तो n बाई m हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर ऐसा सुनना कैसे होगा? मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स है ये 3 2 1 1 2 3। अभी ऑर्डर कितना है इसका? ये 2 बाई 3। कौन बोल रहा रो कितनी है? 2 और कॉलम? 3। अब तुम इससे ट्रांसपोज इसका जनरेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपके पास एक तो ऑर्डर चेंज होना है ये, तो भैया ये ऑर्डर रिवर्स होता है, ये समझना है। ट्रांसपोज का मतलब ये है, तो उसमें ये जो रो है उसको कॉलम बना दो और ऐसे ही दूसरी इस रो को भी कॉलम बना दो। ये जो है ना ये कहलाएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रोज और कॉलम चेंज होते हैं, ठीक। इससे क्या मिल गया हमें? ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बेसिस पर आगे और प्रॉपर्टीज आएंगी। तो पहले इसमें जैसे लिखा है कि m बाई एन ऑर्डर का है तो रो कॉलम इंटरचेंज करके ऑर्डर क्या रह जाएगा? n बाई एम रह जाएगा, ठीक। अब देखो ट्रांसपोज के बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं और ये तुम प्रूव भी कर सकते हो। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है जिसमें तुम देख रहे हो कि प्लस में ट्रांसपोज है तो अलग अलग हो जाता है। इनटू वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इनटू में यदि ट्रांसपोज करोगे तो ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एक काम करेंगे हम, मैं एक एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को और तुम्हें लिखना है ये, और लिख के पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, इस वाली को, ये जो लिखी हुई है। तो सपोज मैंने तुम्हें दे दिया ए बराबर लिखो 1 2 3 4, फिर बी लिखो -1 0 2 3। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है। तो पहले इसके ट्रांसपोज निकालो, फिर इनटू करो, और फिर ए बी निकालो और ए बी का होल ट्रांसपोज करो। तो पहले ए बी फाइंड करो, ए बी कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आया? हाँ बताओ फिर, ए इंटू बी कितना आएगा? चेक करके बताओ ए बी कितना आ रहा है। बताओ बताओ। 3 6 5 12 निकाल दिया। अब से अब निकाल कितने आ रहा? चीटिंग कर ली। आगे 3 6 5 12 टीवी का ट्रांसपोज निकालो। निकाल मैं दिखा रहा हूँ। ई ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना 2/2 का बी ट्रांसपोज में क्या निकालेंगे? कितना आया? हाँ अरे हमारा साउंड स्लो है। ए बी कितना आया? 3 6 5 3 6 5 12। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। 3 5 6 ठीक है 3 6 5 12। अब तुम निकालो बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज, फिर इनटू करो बी का ट्रांसपोज -1 2 0 3 फिर ए का ट्रांसपोज 1 3 2 4। अब इनका इनटू करके दिखाओ। सेम आ जाएगा। अब करना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज निकालो। उतना ही आ गया। तो देखो उसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, आ गई बी ट्रांसपोज 3 6 5 12 इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आएगा ए बी का होल ट्रांसपोज। ये आएगा।
अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ बस दिमाग में इसलिए रखनी भी हैं, जैसे प्लस में है तो प्लस में बहुत आसान है। प्लस में क्या होगा, ये ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो वो एक खुद आ जाएगा। एक बार घुमाया फिर एक बार और घुमा रहे हो तुम। ये जो है ना ABC 3 है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो सबसे पीछे वाला पहले आएगा, फिर बीच वाला, फिर ये ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। हैं, ऑर्डर जैसे ए ट्रांसफर को पहले लिख दिया तो आंसर भी बदल जाएगा, इक्वल नहीं होगा इसके वो। है ना? आंसर बदल जाएगा। हाँ। A into B into C और C into इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आ गया तो सही है। अब सुनो, दूसरे टॉपिक से जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। लास्ट का ये रूल देखना, ये वाला ABC के ट्रांसपोज। ये मान लो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, इधर देखो A1 A2 A3 और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं AN तक, इन सब का ट्रांसपोज ले रहे हो तो पीछे से ये चेंज होता है, मतलब लास्ट वाला पहले आएगा और इंटू 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 A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। यदि इन सबके प्लेस पे A लिख दो, A n टाइम्स हो जाएगा ये, और इसका ट्रांसपोज है मान लो। अब क्या आएगा यहाँ पे, A ट्रांसपोज, ये भी n टाइम्स आएगा। तो भाई इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर n होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज की पावर n। ये एक प्रॉपर्टी और कह सकते हो आप, बाकी तो यहाँ लिखी थी, इसको जनरलाइज करके एक प्रॉपर्टी और बना दी है। तो पहले सुनो, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं होता, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस में इनका यूज़ होगा, तो वहाँ बस यूज़ करना है। ट्रांसपोज के बेसिस पे हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टॉपिक्स यहाँ पर जो आ रहे हैं देखो, टॉपिक नंबर 2 में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और इनके कॉन्सेप्ट ये कवर्ड इसमें देखेंगे क्या क्या है इसमें। तो पहले आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसकी बात कर भी रही थी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स खुद आ जाए, मतलब हम कर तो रहे हैं ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज होने पर भी वो मैट्रिक्स ही खुद वापस आ रही है। सपोज आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो खुद इसके बराबर आ जाए, ट्रांसपोज करने पर भी उसके बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, ये होगा क्यों, कैसे हम लोग इस पे पहुंचेंगे, उसके लिए इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेशलिटी देखो। एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरीके से होंगे कि AJ के बराबर होगा फॉर ऑल I, J। जितने IJ के लिए, IJ जितने भी मतलब हैं 1 1 1 2 सबके लिए। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है, A12 किसके बराबर होगा, A21 के। A11 ऑब्वियसली A11 के बराबर होगा, इसका तो इंटरचेंज क्या कर लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, उसमें इसको मैं छोड़ दूं बस डायगोनल को, बाकी में ये पोजीशन कौन सी है, A12, तो यहाँ जो लिख रहा हूँ वही यहाँ आएगा, अपने आप आएगा, ये जैसा वो वही आएगा। सपोज मैंने यहाँ G लिखा तो यहाँ क्या आएगा, G। मैंने F लिखा तो क्या आएगा, F। अच्छा ध्यान से देखो, यदि ये A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लिखूंगा तो इस रो को क्या बनाऊंगा, कॉलम AHG, इस रो को क्या बनाऊंगा, कॉलम HBF, इस रो को GFC। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक। ट्रांसपोज वाली बात अलग है। देखो ट्रांसपोज में तो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्लेस हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें ये ट्रांसपोज एक के बराबर हो, तो उसके लिए एलिमेंट्स का क्या नेचर होना चाहिए कि AIJ बराबर AJI हो जाए।
ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आती है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक नेचर। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने पर माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए। अच्छा, ए ट्रांसपोज माइनस ए बनेगा, उसके लिए जो फंडामेंटल है वो क्या है, एलिमेंट्स किस नेचर के होंगे? तो ए आई जे बराबर होता है इसमें माइनस ए जे आई के, ये बराबर होता है फॉर ऑल आई कॉमा जे। अच्छा, जब ये इस तरह से चलता है सिस्टम, तो आई जे की जगह मैं आई आई लिख दूं, मतलब ए आई आई, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डायगोनल वाले एलिमेंट्स। तो ए आई आई बराबर क्या होगा, माइनस ए आई आई। इसको इधर लेके आ जाओ, ट्वाइस ऑफ ए आई आई क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ए आई आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब किसी मैट्रिक्स को यदि होना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो फंडामेंटल एक क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो। इनको ज़ीरो होना पड़ेगा। बाकी पोजीशन में तुमने यहाँ पे जैसे मान लो एच लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एच। इस रूल को फॉलो करेगा वो, एच के साथ माइनस एच। यहाँ पे सपोज जी लिखा है, तो जी के साथ माइनस जी। सपोज एच एफ मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ माइनस एफ। अब जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया, अब ट्रांसपोज किया देखना, ज़ीरो एच जी माइनस एच ज़ीरो माइनस एफ माइनस जी एफ ज़ीरो। अब ध्यान से देखना, ये दोनों सेम नहीं है, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे हर जगह से, अब तुम ध्यान से देखोगे ये सेम हो जाएगा, जी माइनस का या एफ, अब ये आया है। तो ऐसे में तुम क्या कहोगे ऐसी मैट्रिक्स को? तो बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो बेसिक कंडीशन बनी वो क्या बनी? ठीक है। ऐसा करते समय तुम देखोगे कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ज़ीरो, सब ज़ीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्या समझ में आई हमें, व्हाट इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बाद आप देखोगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है, पहला देखो, ऑल मैन डायगोनल जीरो होते हैं, ये बता दिया। सेकंड, तो सेकंड पॉइंट को मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। थर्ड, मतलब ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जैसे मान लो ए स्क्वायर निकाल रहे हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो जो स्क्वायर निकल के आएगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट, जैसे 3 हुआ 5 हुआ, ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका क्यूब कर दिया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। अच्छा, बात आती है कि हमने पढ़ ली है और हमसे समझ में आ गई, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। हाँ, कैसे होता है? नोट करेंगे, नोट करके भी नहीं होता, तो पढ़ेंगे, समझ के। तो बताओ, पहला पॉइंट समझ गए। सेकंड पॉइंट कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ये बात हमें प्रूव करनी है। हम करेंगे, तुम क्या करोगे बेटा? हम सीखेंगे, तुम्हें प्रूव करनी है। मैं कर दूंगा। कर चल करने आ गया वो तो पहले से इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए सुनो, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे ऑर्थोगोनल आ गई यहाँ पर, की फैक्ट्स आ गए। ये यहाँ जो एक फैक्ट लिखा हुआ है, इस फैक्ट को यहाँ समझाना है मुझे। तो एक काम करो, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझेंगे। देखो, जो रूल मैं बता रहा हूँ, अब तुमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ लिया, लेकिन आज जो यहाँ बता रहा हूँ ध्यान से समझना। किसी भी मैट्रिक्स को, इधर देखो, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोलना है, मैंने एक क्लाउड बना दिया है, इस क्लाउड का ट्रांसपोज करने पर यदि मुझे यही क्लाउड मिल जाए,
तो क्लाउड के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सिमेट्रिक होगा। ध्यान दो, बहुत बड़ा है, बारिश की बूंद नहीं, ओले गिरेंगे इसमें। और सेम किसी का ट्रांसपोज करने पर यदि माइनस टाइम्स वो बन जाए तो ये जो अंदर लिखा जाएगा वो कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी आप इस क्लाउड को यहाँ बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ऑब्वियसली मैट्रिक्स होगी, और इस जगह इस क्लाउड को बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब बात आती है कि अच्छा कैसे बोलेंगे। जैसे देखो, किसी ने पूछा कि बताओ A प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, और उसने बोल दिया A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो बात कहना चाह रहा है कि A प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है। मैं इसका क्या करूँगा? ट्रांसपोज। अब मैं जब ट्रांसपोज करूँगा तो बाय द प्रॉपर्टी जो भी बताई थी मैंने, A का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या था? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वही आ गया। हाँ, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आना चाहिए। पहले क्यों आएगा? रिवर्सल लॉ इनटू में लगता है अच्छा, उसमें नहीं लगता यार। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस में थोड़ी ना था। प्लस में तो ऐसा का ऐसा ही है, जैसा का है वैसे के वैसे। तो बोलो क्या आएगा? ये ए ट्रांसपोज, और ये क्या बनेगा प्लस प्लस के बाद? ए। सेम आ गया। अभी सेम नहीं आया, अभी नहीं आया। लेकिन मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव एडिशन तो होता ही है। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो अब इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो क्लाउड के अंदर जो भी था वही आ गया, आ गया। तो दैट्स वाई ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और पूछा जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी, क्या आंसर दोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों होगी? उसका रीजन? ये है। हाँ, कि सर हमने उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर हमें वही खुद मिल गया। बात समझ में आई? सेम प्रोसेस से बताओ मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये लिखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक करो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी होगी। क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज। सिमेट्रिक आ गया, कर दिया। इतनी आसानी से आएगा नहीं। नहीं आया। क्या किया? ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज किया तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्लाउड के अंदर इतना है, इसका कर दिया हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके देखा, ये तो भाई ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको प्रॉपर्टी से देखा, ये तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। माइनस कॉमन ले लेंगे। हाँ, माइनस क्या लेंगे? कॉमन। ऐसे ही कर दिया था। आसानी तो ऐसे क्या होता है, आसानी। तो बताओ इसका ट्रांसपोज क्या आ गया? माइनस टाइम आया। इसकी सिमेट्रिक। दैट्स वाई ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स हो गई? कैसी हुई ये? इसकी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। और पीछे वाली कैसी हुई थी? ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी हुई थी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक काम करो, एक और चेक करो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप चेक करो ए इंटू ए ट्रांसपोज को। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज में रूल लगाते समय थोड़ा ध्यान देना, दे देंगे। दो ध्यान। आ गया सिमेट्रिक? ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। मैट्रिक। मुझे चेक करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, अब मैंने क्या किया? इसका कर दिया ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया था रिवर्सल लॉ से पहले कौन आएगा? ए ट्रांसपोज, और फिर क्या आएगा? ट्रांसपोज। बेटा ये समझना, ए बी का होल ट्रांसपोज था, यस सर। उसमें क्या था रूल? ए का बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही मैंने करा, मेरा सिमेट्रिक आ गया। तो ये बी ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है। हाँ। यस और नो? यस। अच्छा, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए। तो ये ए ट्रांसपोज। और ये ऐसा कैसे ही है? इनने या- ये रूल नहीं लगाया था, इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने लगाया था। कोई बात नहीं। तो ये कैसी मैट्रिक्स आ गई? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो
हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज देखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज देखा, ए इंटू ए ट्रांसपोज देखा, देख लिया। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास अभी तक तो एक मैट्रिक्स चल रही है। अब बात आती है कि सपोज मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का रूल लिखा हुआ था पीछे। अब मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी तुम जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ a2 पावर n ये कैसी मैट्रिक्स है इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन वैलिड है बेटा, याद रखना। a सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं क्यों देता हूं, जिससे कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे एक्चुअली। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि a2 पावर n, और n यहां पर क्या है, सपोज नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आते ही एक बात समझ में आती है कि भाई साहब पावर इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो यदि मैं कहूं कि पावर मेरी इवन है तो ये क्या बनेगा, और फिर पावर ऑड पे देख लूंगा। तो सपोज मैंने n ले लिया, n जो है मेरा वो इवन नंबर है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं ये कैसी मैट्रिक्स है, तो मेरा एक रूल क्या कहता है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, उसके लिए इसका ट्रांसपोज कर दो। लेकिन ट्रांसपोज के रूल से देखा मैंने कि भाई अभी थोड़ी देर पहले रूल था, हाँ ए ट्रांसपोज की पावर n बन जाएगा ये, तो ये तो बन गया ए ट्रांसपोज की पावर n। अच्छा, ए ट्रांसपोज की पावर n। अब ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी तो कुछ नहीं लिख सकता। तो बताओ इसमें ऐसा कुछ बना सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज किया और वो खुद आ गया, कुछ ऐसा? अभी मैंने क्या सिखाया है कि हम लोग किसी क्लाउड का ट्रांसपोज करें और वो ही आ जाए। तो यहाँ पर ए को मैंने सिर्फ लिया है भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं इसका ट्रांसपोज करने पर क्या मुझे ए की पावर n दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नहीं दे रहा, और ना ही माइनस टाइम दिखाई दे रहा है। तो भाई इस केस में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो थी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन सिमेट्रिक है। अब ये कुछ सिमेट्रिक है, ए की पावर n आ जाएगी। इसका मतलब यदि ये सिमेट्रिक है तो ये कंफर्म हो गया कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ए ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ए और ए की पावर n। तो ध्यान से देखो, इसका ट्रांसपोज किया बराबर ए की पावर n आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में सिमेट्रिक हो गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कैसी मैट्रिक्स ली है, सिमेट्रिक। सुनो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने पर यदि तुम उसको ध्यान से देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर n, और n कैसा लिया है मैंने, पॉजिटिव इवन। अच्छा ये बताओ, मैंने इवन लिया, यदि इवन नहीं लेता इस केस में, इवन नहीं लेता तब भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। इवन लेके मतलब तुम ये लिख सकते हो कि इवन भी हटा दो, n कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी, हाँ एक ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में कोई मुझसे पूछे इफ इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टू पावर n कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेटा कि ए सिमेट्रिक है तो ए टू पावर n कैसी है। देखो इससे पहले हम लोग चल रहे थे जिसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर डील की मैंने। अब मैंने कहा कि ए को सिमेट्रिक करके देख लेते हैं, पहले स्क्वायर पे चेक किया तो लगा कि रूल बन नहीं रहा है, तो अब ये समझ में आया कि सिमेट्रिक का रूल बना देंगे, सिमेट्रिक का रूल आ गया। हाँ, कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर ए सिमेट्रिक नहीं है, मान लो स्क्यू सिमेट्रिक है, तब क्या होगा? तो उस पर भी देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा। तो देखो सोचना, पहले लिख लो, ए जो है अब कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ए हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छी बात है। अब मुझसे पूछ रहे हैं ए टू पावर n कैसी मैट्रिक्स है, ये पूछ रहे हैं, इसका नेचर पूछा जा रहा है ए टू पावर n कैसी है। तो मैंने कहा समझना, ए टू पावर n का मैंने ट्रांसपोज कर दिया मैं चेक करने के लिए, फिर ये बन गया ए ट्रांसपोज की पावर n बन गया। अब ए ट्रांसपोज को क्योंकि इसकी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए का। तो यहाँ डाल दिया माइनस ए, तो जैसे ही माइनस ए डाला पावर है हुई n। अब ये n सोचेगी कि ये ऑड है या इवन है,
मीन्स यहाँ पर दो केस अराइज हो जाएंगे। इफ एन इज ऑड, यदि एन ऑड होगा तो ये -1 की पावर बाहर आएगी, मीन्स माइनस टाइम्स ए टू पावर एन बन जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख लेना, ए की पावर एन को अंदर ही कर देना। इसका ट्रांसपोज किया तो क्लाउड का ट्रांसपोज करने पर माइनस टाइम क्लाउड आ गया। तो बताओ ए टू पावर एन उस केस में कैसी हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं क्या लिखूंगा? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड एन इज ऑड देन ए टू पावर एन इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इफ एन इज इवन, अब जब एन इवन है ना तो यहां देखना, अब ये माइनस ए तो है ही है और पावर में क्या है? एन, लेकिन ये इवन नंबर है। तो बताओ इवन नंबर माइनस की पावर सॉल्व करोगे तो ये क्या रह जाएगा? सिर्फ ए टू पावर एन रह जाएगा। तो माइनस टाइम्स ए टू पावर, यहाँ से लेते हैं हम लोग एक्चुअली इस जगह से ए टू पावर एन लेके चले। ए टू पावर एन लेके चलने पर ये क्या मिल गया? देखो ए टू पावर एन ही मिल गया ना, तो ये कैसी कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुनो, हाँ, तो प्रॉपर्टी ने इसने क्या समझाया? ए टू पावर एन, इसको चेक करना है। ए कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुम ये कहोगे ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए टू पावर एन इफ एन इज इवन देन सिमेट्रिक होगी, इफ एन इज ऑड देन स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो एन इवन एन ऑड पे स्क्यू सिमेट्रिक है और एन इवन पे सिमेट्रिक है। ये प्रॉपर्टी है। सारे क्वेश्चंस हैं बाबूजी, लेकिन ये सब और बताऊं? जैसे देखो कोई पूछे ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, देखना ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज ये कैसी मैट्रिक्स होगी? और इस केस में ये मल्टीप्लीकेबल हो रहे हैं और इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, तो उसको चेक करते हैं कैसी होगी, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, इसमें बी जो है ना वो सिमेट्रिक है, उसकी कंडीशन दे दी है, इफ बी इज सिमेट्रिक, तो ये भी सिमेट्रिक होगी। हाँ इसको तो क्वेश्चन समझना, बी सिमेट्रिक है और मैं इसका नेचर पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है। और एक केस बनाऊंगा इफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, तब क्वेश्चन वही होगा कि ये बताओ वो कैसी मैट्रिक्स होगी, और बी उस केस में क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ से पहले आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ये आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा। इसको तो हमने सीख लिया है, ये क्या बनेगा? ए। ये बी ट्रांसपोज कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये क्या होगा? ए ट्रांसपोज। अभी ध्यान से देखा कि भाई साहब ये तो लगभग ऐसा हो रहा है, बस बी वाला ट्रांसपोज वाला नेचर हो जाए, इसीलिए मुझे ये देने पड़ेंगे। अब यदि बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज को क्या लिख दूंगा मैं? बी लिख दूंगा। तो इस केस में मैं देखूंगा, इस केस में ये बन जाएगा ए बी ए ट्रांसपोज, और तुम देखो ट्रांसपोज करने पर भी वही आ गया। तो कैसी मैट्रिक्स हो गई? इसका नेचर कैसा हो गया? सिमेट्रिक। तो इसको सिमेट्रिक लिख देंगे। अच्छा, तो इस केस में सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा अब इसके प्लेस पे? माइनस, मतलब ए आएगा माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज। और बेटा जैसे हमने पढ़ा है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस टाइम्स ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, तो माइनस टाइम मैट्रिक्स आ गई, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। बात आ रही है, समझ में आ रही है? अच्छा, और क्वेश्चन देखो, मान लिया दो मैट्रिक्स हैं अब ए एंड बी, और दोनों हैं सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक हैं, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ किसी ने पूछ लिया ए प्लस बी कैसी मैट्रिक्स होगी मान लो, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका ट्रांसपोज कर देना है। देखो जो कुछ भी हमसे पूछा जाए हमें तो रूल एक ही अपनाना है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी कैसी होगी? ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करके देखा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी। तो जो क्लाउड था उसके अंदर वो आ गया, यस और नो। अच्छा,
अब किसी ने पूछा बताओ कि भैया ए बी सिमेट्रिक है, मतलब ए एंड बी सिमेट्रिक है, तो ए बी कैसी मैट्रिक्स होगी, ये पूछ लिया मान लो, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बराबर क्या बन जाएगा, बी ए। भाई साहब ये नहीं आया अंदर, तो क्या मत देना ये कुछ है, तो लिख देना नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस भी नहीं आया है। अच्छा, अब मान लो किसी ने पूछा कि बताओ ए बी प्लस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, तो फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। और किसी ने पूछा ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो इन दोनों को चेक करना, मैंने इसका किया तो पहले तो प्लस के रूल से हुआ ए बी का ट्रांसपोज, फिर बी ए का ट्रांसपोज, फिर प्रोडक्ट के रूल से होगा, तो ए बी का क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस इसका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लेकिन ए और बी कैसी हैं, सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगी, बी ए, और ए ट्रांसपोज ए बी। मैट्रिक्स थ्रू एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसको लिख देंगे ए बी प्लस बी ए। तो ध्यान से देखो, जो तुम लेके चले थे वो आ गई, तो सिमेट्रिक हो गई। अब जैसे इसका किया तो ये क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक, तो ये क्या बनेगी, बी ए माइनस ए बी। अब क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस टाइम्स क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। तो ये कैसी हो गई,